हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कोर्स फॉर फोर्स और मैं हूं ऋषभ। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करें कि पेपर 1 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए CAPF 2026 के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में हम क्या करें और क्या नहीं करें। बहुत सारे लोग का बहुत सारा डाउट आ रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम पेपर 2 में कैसे करें, ग्रामर कैसे करें, हम ऐसे कैसे लिखें, हम आर्गूमेंट कैसे लिखें। तो बहुत सारे टॉपिक है। आपका आर्गूमेंट हो गया, आपका प्रेस राइटिंग हो गया। तो आप चिंता नहीं करो, आपका जो पेपर है कम से कम आपके पास 365 दिन बाकी है, 1 साल बाकी है। हम 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे डिस्कस हम कर लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस चीज़ की जिम्मेवारी कृपया करके मुझ पे छोड़ दें। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप वीडियो पर लाइक करोगे, आप इसको शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएँ, कुछ हम अपना नॉलेज शेयर कर पाएँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हम व्हाट्सएप ग्रुप, जो हम श्योर सिलेक्शन ग्रुप बना रखे हैं CAPF 2026 के लिए, आप इसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट है ये सैटरडे के बाद आप कोई भी मैसेज करेंगे आपको इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं करा जाएगा, क्योंकि ग्रुप की एक लिमिट होती है। हमारे पास भी कुछ फिक्स टाइम होते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों को 1-to-1 मेंटरिंग नहीं कर सकते। इस ग्रुप में जुड़ने से क्या आपका फ़ायदा मिलेगा, मैं पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप सीधे पर्सनली आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको फ्री में PDF मिलेगा, आपको हर चीज़ का बाकायदा स्ट्रेटजी बतलाया जाएगा, आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा और सिलेक्शन होकर रहेगा। आप प्लीज़ इस बात को यकीन मानो, क्योंकि मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता है। और इसीलिए हम ये लगा रखे हैं कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है, चाहे वो NDA हो। और मैं इस चैनल को 2017 में बना रखा था। अभी वर्तमान में मैं SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कार्यरत हूँ। मैंने ऑर्डिनेंस कोर में भी काम कर रखा है। और मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम को क्लियर कर रखा है तो आप यहाँ देख सकते हो। NDA हो, और चाहे वो CDS हो, 4 टाइम्स FCAT, एयरफोर्स, नेवी, 1321 रैंक IMU CET में है। इसके अलावा SSC GD हेड कांस्टेबल में तो मैं कार्यरत हूँ, और BPSC 70th का मैंने मेंस दे रखा है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर कर रखा है। बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो पाए कि आप जिससे पढ़ रहे हो, जिससे आप कुछ जानना चाह रहे हो, वो ऐसे ही तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। तो बहुत सारे हमने इस टॉपिक को इसलिए अभी डिस्कस कर लिया पढ़ाई के अलावा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। हो सकता है कि आपको इस चैनल पे व्यूज़ कम दिखता हो। इससे पहले हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना रखा था कि हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने से आप पेपर 2 में और इंटरव्यू में हेल्प ले सकते थे। उस वीडियो को बहुत ही कम लोगों ने देखा है, तो आप लोग प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, और आज की इस टॉपिक पे हम लौटते हैं और देखते हैं कि पेपर 1 में हम क्या करें और क्या नहीं करें। सबसे पहले देखते हैं कि सोर्स क्या होना चाहिए हमें पेपर 1 में अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप पहले देखो कि आपके पास कितना समय है। तो 1 साल है, 365 दिन है। अगर बहुत से स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप आवर्स में निकाल सकते हो। 365 दिन है। और पेपर 1 में कितना है, 250 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पेपर 2 होता है 200 नंबर का। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हम आज बात करते हैं कि पेपर 1 में कैसे हमें काम करना है। तो इतना तो समझ में आ गया कि पेपर 1 में हमें 250 नंबर लाना, मतलब 250 का क्वेश्चन है, और 125 क्वेश्चन में हमें 250 टोटल मार्क्स होते हैं। इससे पहले आप देख सकते हो कि पेपर 1 में आप हर साल का, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो, डिफेंस से कुछ क्वेश्चन हो, चाहे वो हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स हो गया, बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट्स। तो इन सभी का हमने ईयर वाइज आपके लिए विश्लेषण कर रखा है। और इससे आप मोटा मोटी देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ज्योग्राफी ठीक ठाक क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, ये तब है जब इन्वायरमेंट को अलग कर रखा है और इन्वायरमेंट के अंदर ज्योग्राफी भी आता है। तो 19 और 7 देखो, यहाँ 26 क्वेश्चन हो गया। 2023 में ज्योग्राफी से 28 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखो 23 क्वेश्चन हो गया। उस तरह हिस्ट्री से देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 21 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। और यही ट्रेंड आते आते यहाँ पे 21 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। उसी तरह से आप मैथ्स के देख लो क्वेश्चन, कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 17, 16, 25, 16। और इसी तरह से
24, 28, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस इसी चीज़ों पे करना है। और आप देखो मैंने इसी का एवरेज बना रखा है। तो पॉलिटी से 16 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, मैंने सभी का एवरेज निकाल लिया है। साइंस एंड टेक से 24 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10, मैथ से 20 और एक मिसलिनियस है, इस 13 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ से ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, आप सभी को पता है क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। इन सभी को मैंने पिछले स्लाइड्स में बता रखा है जिससे किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब आपको यहाँ पे समझना है कि हम इस जर्नी में, जैसे कि जर्नी कौन सा है आपके CAPF 2026 की जर्नी में, कोर्स ऑफ फोर्स और ऋषभ कुमार आपके लिए क्या हेल्प कर सकता है। तो देखो, मैं आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अब मैं भी कर नहीं रहा हूँ ग्रुप में। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम इस ग्रुप को सिर्फ बना के रखे हैं, क्योंकि मैं अभी वेट कर रहा हूँ 3 अगस्त को। 3 अगस्त का एक बार पेपर हो जाए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हमसे 25 वालों के लिए, उनसे हम एक बार निपट जाते हैं तो आप लोग सिर्फ बचोगे और हम आपके टोटली फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए हम CAPF 2026 के लिए 3 अगस्त के बाद बाकायदा हम टॉपिक वाइज PDF प्रोवाइड करेंगे। और PDF जो होगा NCERT पे बेस्ड होगा। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि NCERT की जो बुक होती है वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास जो नोट्स मिलेगा टॉपिक वाइज, जैसे कि मैं बतलाता हूँ किस तरह से आपका नोट्स होगा। अगर आप मैं फ़िज़िक्स की बात कर लूँ तो फिज़िक्स में अगर आप काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ते हो तो काइनेमेटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो लीनियर मोशन हो गया, तो लीनियर मोशन, अब मोशन जितने भी है, लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, जो काइनेमेटिक्स के अगले वाले पार्ट्स हैं, मैं सबका एक साथ आपको PDF दे दूंगा। तो मोशंस आपके यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी के अंदर आ गया, तो वर्क पावर एनर्जी में वर्क का एक अलग से PDF दे दूंगा, पावर का अलग से एक PDF मिल जाएगा आपके पास, एनर्जी का एक अलग से PDF मिल जाएगा। और देखो, ऐसा हमने एनालिसिस किया है कि इस एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको मैं नोट्स दे दूंगा। इसके अलावा इसके साथ जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स के TYQ क्वेश्चन, सिर्फ TYQ क्वेश्चन नहीं देंगे आपके लिए। मैं 1 मिनट इरेज कर लेता हूँ इसको। सिर्फ नहीं होगा, उन सभी क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा। वो PDF हम आपको पिछले 2013 से लेकर के 2024 तक का PDF प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा ये चीज़ तो हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है। उत्कर्ष सर डेली जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर डेली 5 टॉपिक क्वेश्चन डाल रहे हैं करंट अफेयर्स के। बहुत सारे लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि 2025 वाला जो हमारा बैच था वो फ्री बैच था। उस बैच में भी हम 5-5 क्वेश्चंस डेली अपलोड किए हैं और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन लगातार आप अगर डेली बेसिस पे फॉलो करते हो तो 1825 क्वेश्चंस आ जाएगा आपके पास अगले साल अगस्त 2026 तक। और जो भी 10-15 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ बतलाए हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स से, वो जी क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से आएंगे। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। 1825 क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा जो ग्रुप है, इनिशिएटिव है, ये फ्री क्यों है? कुछ लोग पूछा हमें कमेंट करके, तो इसलिए पूछा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मैं मजबूरी में टीचर नहीं बना हूँ, और गवर्नमेंट मुझे अच्छा खासा पे कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं वो पैसे मैं क्यों लूँ। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि फ्री का जो चीज़ होता है ना, फ्री का चीज़ किसी को पसंद नहीं आता है। फ्री का चीज़ लगता है कि यूँ फालतू बांट रहा है। अगर इसी इनिशिएटिव को अगर मैं 999 या कितने भी करके अगर मैं 1000 रुपये में अगर आपसे बेचने लगूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे भीड़ लग जाएगा, धड़ल्ले से लोग आते रहेंगे। तो खैर मुझे उस पर नहीं जाना है। अगर मैं 4-5 लोगों को भी मैं इस रास्ते से अगर हेल्प कर पाया तो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। और आगे आते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको टॉपिक वाइज आपको सारा PDF मिल जाएगा, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स के आपके पास क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं, जो 1 साल के अंदर 1825 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन सभी का कंपाइलेशन भी हम आपको लास्ट में दे देंगे। मैथ्स के लिए एक वीडियो लेक्चर मैं लाता रहूँगा आगे चल के। और अदर जो कुछ हो सकता है हमारी तरफ से, कुछ आपको मोटिवेशन चाहिए या कुछ आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए हमने अपना नंबर भी दे रखा है। तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए या कोई हम अलग चैनल्स के जो अच्छे वीडियोज़ हैं जो CAPF के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ कि CAPF के लिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही हेल्पफुल है।
जो और अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिन्होंने कुछ लेक्चर्स बना रखे हैं उनका हम शॉर्ट लिस्ट करके, ताकि आप यूट्यूब पे समय खर्च ना करो, हम उनका भी लिंक प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमें अल्टीमेटली मतलब है सिलेक्शन से, ऐसा नहीं है कि हमें अपना प्रचार करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमें चाहिए सिलेक्शन से, तो हमें जिसका हमें हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा हम सबका कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये तो रहा हमारी तरफ से। अब लास्ट में है कि अगर सिलेक्शन हमें होना है, अगर सिलेक्शन हमें चाहिए तो हमें क्या क्या करना होगा। देखो, करना कुछ नहीं है, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट ही सिलेक्शन ले लेगा, इसके आगे और इसके पीछे हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वही डिसिप्लिन हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको 3 नोटबुक बनाने हैं। 3 नोटबुक बनाने हैं। क्यों बनाने हैं नोटबुक, इम्पॉर्टेंट है। 3 नोटबुक इसलिए बनाने हैं ताकि एक करंट अफेयर्स के लिए, एक साइंस के लिए, एक जनरल स्टडीज़ के लिए। एक करंट अफेयर हो गया, तो एक कॉपी है जो आप बनाओगे करंट अफेयर्स के लिए, उसमें डेली करंट अफेयर्स जो अभी ग्रुप में डाला जा रहा है। और यकीन मानो कि करंट अफेयर्स का हम ऐसा नहीं करवा रहे हैं कि अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनमें से किन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो आंसर जगदीप धनखड़, ऐसा नहीं है। हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके 4 ऑप्शन हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हैं हम सारे दे रहे हैं, ताकि आप पेपर 2 में काम चला पाओ इंटरव्यू में। जबकि इंटरव्यू में आजकल देखा गया है कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, पॉलिटिकल ओपिनियंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो आपको ना सिर्फ पेपर 1 में, पेपर 2 में भी हेल्प करेगा और इंटरव्यू में तो आपका ओपिनियन बनाने में हेल्प करेगा। इसलिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस देकर, इतना ज़्यादा मैं फोकस होकर बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स गेम चेंजर होगा इस एग्ज़ाम में। और जो हम PDF शेयर करेंगे, वीडियो भेजेंगे, उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। मैं यही बोलूँगा कि आपके पास अगर नोट्स मेरे अवेलेबल हैं तो कोई बुक नहीं पढ़ना है और आपको बहुत सारे कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। देखो, मैं क्या करने से सिलेक्शन होगा इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो बहुत सारे कंटेंट से अच्छा है कि कुछ ही कंटेंट हो और जिसका हम बार बार रिवीजन कर पाएँ, और संडे को आपको मस्ट रिवीजन करना है। अगर इतना करते हो, सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर आके मुझसे बोलना कि जो आप लगा रखे हो ये क्या है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। मैंने भी ऐसा ही करके, बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, खुद से मैंने जो चीज़ें गलतियाँ की हैं उसी के दम पे आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरे भाई, अब क्या नहीं करना है जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप सही रास्ते पे जाओगे और सिलेक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, तो गलती आपको क्या करना है जो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको भागना नहीं है बहुत सारी रिसोर्सेज के पीछे। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं कि लास्ट 15 दिन का क्या स्ट्रेटजी हो, लास्ट 1 महीने क्या स्ट्रेटजी हो, लास्ट 1 साल की क्या स्ट्रेटजी हो। इन सभी वीडियोस के पीछे नहीं भागना है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे में नहीं भागना है। जितना मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना मैं आपसे ऐसे का प्रैक्टिस करवाऊँगा और बाकायदा मैं ऐसे लिखूँगा और आपको मैं दिखाऊँगा और फिर आपसे ऐसे लिखवाऊँगा, उससे ही आपका काम हो जाएगा। स्टार्टिंग में PYQ क्वेश्चन करने से बचना है, क्योंकि देखो, अगर आप 2024 के क्वेश्चन देखोगे तो आपको देख के ही लग जाएगा कि एग्ज़ाम जो है मेरे लेवल का नहीं है। लेकिन अगर एक बार तैयारी कर लोगे, आप कट ऑफ समझ जाओगे। तो देखो, मैं स्टार्टिंग बताया 250 में से 97 क्वेश्चन पे लड़कों का सिलेक्शन हो गया इस बार। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हूँ यहाँ बताने के लिए कि क्या करना है, नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में हमें PYQ क्वेश्चन नहीं करने हैं और आपको काम रहना है, कंपोज रहना है और अपने फोकस्ड के गोल के प्रति टोटली फोकस्ड रहना है। और जहाँ पे आप जुड़े हो, या मुझसे जुड़े हो या कहीं भी जुड़े हो, उस एजुकेटर पे, उस प्लेटफॉर्म पे 100% विश्वास करो। अगर आप विश्वास नहीं करते हो, या मुझसे मान लो कि आप किसी अच्छे चैनल से जुड़े हो, कोई बड़े चैनल से जुड़े हो, वहाँ भी अगर जुड़ के आप अगर उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो फिर भी आपका ज़्यादा हेल्प नहीं होगा। अगर मेरे से जुड़े हो तो आप यहाँ पे विश्वास करो, और कहीं और जुड़े हो, आपको लग रहा है कि वहाँ से फ़ायदा है, तो प्लीज़ उनकी एक एक बात को मानो, क्योंकि जो भी बताएंगे आपके सिलेक्शन के लिए ही बताएंगे। और मेरा लास्ट में ही मानना है कि NCERT इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा PDF होगा वो NCERT पे बेस्ड होगा। तो जब NCERT पे PDF जब हमारा बेस्ड है, हमने ऑलरेडी मेहनत कर रखा है, तो फिर आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी NCERT नहीं पढ़ा था इस एग्ज़ाम के लिए, और फिर भी आप सिलेक्शन ले लोगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन किया कि पेपर 1 में क्या स्ट्रेटजी हो, क्या मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, क्या मैं आपको लेक्चर दूँगा, और प्रीवियस क्वेश्चन का क्या रोल है, करंट अफेयर्स का क्या रोल है, किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसके अलावा लास्ट में हम
ये भी डिस्कस किया कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, हम दोनों को डिस्कस कर लिया। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट में और उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। लास्ट में ही बोलूँगा कि अगर मेरे बताए गए कोई बात आपको समझ में आए तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पेपर 1 को लेकर कोई भी और स्ट्रेटजी देखने या सुनने के लिए आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।